तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में जो आपका होने वाला है क्लास 12th इतिहास का। तो उसमें आप टॉप कैसे कर सकते हो और बाकी अच्छे नंबर आप कैसे ले सकते हो। टॉप का मतलब अच्छे नंबर से ही है, तो अच्छे नंबर आप कैसे ले सकते हो। और एग्जाम डेट आपका जो है वो है 28 मार्च 2024। 28 मार्च 2024 को जो है आपका इतिहास का बोर्ड एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड का। और पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा सभी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पेपर का फॉर्मेट क्या है और इतिहास का जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आप अच्छे नंबर कैसे ले सकते हो। पूरा सिलेबस भी बताऊंगा आपको कि सिलेबस क्या है और जो आपका सेशन 2023-24 जो आपका चल रहा था जिसके आप छात्र हो तो आपका सिलेबस क्या था सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग वो बताऊंगा। और फॉर्मेट भी आपको बताऊंगा कि आपका पेपर जो है वो कैसा आएगा, किस फॉर्मेट में आएगा, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने पीडीएफ की ओर। तो अब जो है आपको पीडीएफ दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के सामने। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक, तो देखो आज पहले हम ये समझते हैं इस वीडियो के अंदर कि आपका जो क्लास 12th है इसका जो आपका सेशन 2023 और 24 का बैच है टोटल, है ना। जो आपका सेशन है तो सेशन जो आपका है इसमें सीबीएसई बोर्ड ने क्या आपके लिए निकाला था वो पॉइंट। तो जो आपका बुक है, आपका बुक टोटल 3 है, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों बुक में क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर हैं, पहले ये समझेंगे। फिर उसमें क्या पूछना है, यानी आपका जो बोर्ड एग्जाम है, यानी आपका जो बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड, तो इसने आपके लिए सिलेबस निकाला था कि पहले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, दूसरे में क्या पढ़ना है, तीसरे में क्या पढ़ना है, तो वो भी समझेंगे, ठीक है। तो यही सभी समझेंगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले समझते हैं चैप्टर आपके कौन कौन से थे सिलेबस में, वो समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आप पूरा देखना तभी आपका फायदा होगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपके सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, ठीक है। तो देखो अब हम शुरू करते हैं। देखो आपका जो पहला बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। तो इसमें आपका पहला अध्याय था सिलेबस में जो कि था ईंटें, मनके तथा अस्थियां। दूसरा आपका चैप्टर था राजा, किसान और नगर। तीसरा आपका चैप्टर था बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। चौथा चैप्टर आपका था विचारक, विश्वास और इमारतें। ये 4 चैप्टर आपके सिलेबस में थे इस साल पहले बुक में से। अब दूसरे बुक में से कौन कौन से सिलेबस में थे ये समझ लेते हैं, तब इंपॉर्टेंट है ये। देखो जो आपका दूसरा बुक है इसमें आपका 5वां जो अध्याय था यात्रियों के नजरिए, ये आपका जो इंपॉर्टेंट है और ये आपके सिलेबस में था। और जो आपका छठा अध्याय है भक्ति सूफी परंपरा, ये आपके सिलेबस में है। जो आपका 7वां है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये आपके सिलेबस में है। और देखो आपका जो 8वां अध्याय है ये भी आपके सिलेबस में है, किसान, जमींदार और राज्य। लेकिन जो आपका 9वां अध्याय था राजा और इतिहास मुगल दरबार, ये आपका डिलीट था, ठीक है। और जो आपका तीसरा बुक है जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, इसमें आपका 10वां अध्याय सिलेबस में था उपनिवेशवाद और देहात। तो 11वां आपका था दूसरा, इसका ही मतलब अगला चैप्टर। ये पहला आपका कहलाएगा, ये दूसरा कहलाएगा, वैसे 11वां ये, ठीक है। तो 11वां जो आपका था विद्रोही राज, ये आपका सिलेबस में था। जो आपका 12वां था ये डिलीट था, औपनिवेशिक शहर शहरीकरण योजना वास्तुकला। और जो आपका 13वां अध्याय था महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपके सिलेबस में था। विभाजन को समझना, राजनीति, समृद्धि और अनुभव, ये आपका जो है डिलीट था इस साल। संविधान का निर्माण आपका सिलेबस में था, तो ये आपका हो गया। अब हम समझते हैं कि जो आपका इसमें परियोजना कार्य क्या क्या दे रखा है, यानी परियोजना कार्य इसमें हम समझते हैं। और वैसे मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि सिलेबस में कौन कौन से क्या क्या टॉपिक थे। देखो आपका जो पहला चैप्टर था ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, ये था आपका। तो इसमें आपके टॉपिक क्या थे, इसमें आपके टॉपिक थे, यहां आप नीचे देखो, इसमें टॉपिक था प्रारंभिक शहरी केंद्र, खोज की कहानी, हड़प्पा सभ्यता, उद्धरण, प्रमुख स्थल पर पुरातत्व रिपोर्ट, चर्चा, पुरातत्वविदों इतिहासकार द्वारा इनका उपयोग कैसे किया जाता था, इन सभी रिपोर्टों का। तो ये आपको समझना है। अधिगम उद्देश्य, ठीक है, ये आपके इसमें थे। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिणाम, इसका मतलब यहाँ पर यही है कि आपको इसमें क्या पढ़ना है और इसमें क्या क्या बातें हैं, और बाकी आप अगर इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो क्या क्या आप जान जाओगे। तो ये आपका एडिशनल, ये आपके सिलेबस के थे टॉपिक।
अब देखो जो आपका दूसरा चैप्टर है तो उसमें आपको पढ़ना था उपमहाद्वीप, ये आपका इस लाइन का चीज है। और बाकी आप नीचे देखोगे तो नीचे आपको दिखेगा इस चैप्टर का मौर्य काल गुप्त काल, यानी मौर्य काल से गुप्त काल का क्या सफर था, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास जानना है आपको, खोज की कहानी, शिलालेख और लिपि की व्याख्या, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की समझ में बदलाव, उद्धरण, अशोक कालीन शिलालेख और गुप्त कालीन भूमि अनुदान, इतिहासकारों द्वारा शिलालेखों की व्याख्या, ये आपके टॉपिक इस साल दिए हुए थे। और ये आपका जो है एडिशनल टॉपिक है, ये आपको बताया गया है कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो आप क्या क्या सक्षम हो जाओगे किस किस टॉपिक में, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय आपका था बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, महाभारत काल वाला चैप्टर था हमारा। तो इसमें आपको पढ़ना था जाति, वर्ग, बंधुत्व और लिंग सहित सामाजिक इतिहास के मुद्दे, खोज की कहानी और महाभारत का प्रसारण और प्रकाशन, उद्धरण, महाभारत हमें क्या बताते हैं, इतिहासकार इनका उपयोग कैसे करते हैं, सामाजिक इतिहास और पुनर्निर्माण में इनका स्रोत या इनकी भागीदारी, ये आपको समझना है। और जो वो चौथा चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें, इसमें आपको समझना है वैदिक धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और हिंदू धर्म। और आपको इसमें धार्मिक इतिहास पूरी समीक्षा जो है वो पूरी आपको समझनी है इसमें। और जो आपका अगला है बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म जो है पूरा इंपॉर्टेंट है, सांची का स्तूप, सांची की मूर्ति कला, इतिहासकार द्वारा मूर्ति कला की व्याख्या और बौद्ध धर्म के इतिहास, पुनर्निर्माण और अन्य स्रोत, ये आपके थे। अब बात करते हैं हम आपका जो पांचवा था चैप्टर, वो यात्रियों के नजरिए से समाज को अवधारणाएं, 10वीं से 17वीं शताब्दी व्यापक अवलोकन, ठीक है। यानी यहां पे समझोगे कि यात्रा वृत्तांत में क्या था, इसमें अब यात्रा वृत्तांत समझोगे पूरा, 3 जो यात्री आए थे उनके बारे में, और सांस्कृतिक जीवन की रूपरेखा क्या थी, उनके लेखक, ठीक है। कहानी, इस बात की चर्चा कि उन्होंने कहाँ की यात्रा की, उन्होंने क्या लिखा, किसके लिए लिखा, उद्धरण, अल ब्रूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर और इनके बारे में चर्चा, ये सभी आपके इसमें टॉपिक दिए हुए हैं। ये आपका सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग का टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपके चैप्टर ये सिलेबस में थे और ये आपके इसके अंदर के टॉपिक थे जो मैंने आपको बता दिया। देखो छठा आपका अध्याय है भक्ति, सूफी परंपरा, परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और भक्ति ग्रंथ 8वीं से 18वीं शताब्दी यहां तक का। इस अवधि के दौरान संतों के धार्मिक विकास की रूपरेखा, भक्ति सूफी के विचार के व्यवहार, ठीक है। इसमें आपको हिंदू धर्म भी समझना है, भक्ति सूफी रचनाओं को कैसे उद्धरण, चयनित भक्ति सूफी कार्यों से अवतल, इतिहासकार द्वारा इनकी कैसे व्याख्या की जाती है, ये आपको समझना है। सातवां आपका चैप्टर था एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, 14वीं से 16वीं शताब्दी। इसमें आपको समझना था विजय काल, यानी विजयनगर का जो पूरा काल था वो, उसके दौरान भवन, रूपरेखा, मंदिर, किले, सिंचाई सुविधा, इन सभी को समझना है। वास्तुकला और राजनीतिक व्यवस्था के बीच संबंध, खोज की कहानी, हम्पी की खोज कैसे हुई, ये आपका एक टॉपिक है, ठीक है। इसका विवरण, हम्पी में इमारतों के दृश्य कैसे थे, और चर्चा आपको इसमें करना है कि तरीके, जैसे मान लो कोई हम्पी जो हमें मिलता है तो उससे हमें क्या जानकारी मिलती है, उनकी संरचनाएं कैसी थी, ये आपको इसमें समझना है। आठवां जो आपका अध्याय था वो था किसान, जमींदार और राज्य, आपके सिलेबस में है। अब बात करते हैं इसमें आपको पढ़ना क्या है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में कृषि संबंधों की संरचना, अवधि के दौरान परिवर्तन के स्वरूप, खोज की कहानी, आइन ए अकबरी के संकलन और अनुवाद का विवरण, उद्धरण आइन ए अकबरी से, ठीक है। आइन ए अकबरी जो हमारा ग्रंथ है वो क्या बताता है वो आपको समझना है। अब इसमें आपको एक टॉपिक और समझना है, चर्चा। अच्छा देखो इसमें जो आपका चैप्टर है वो है, अब इसमें चर्चा आपको समझना है कि ये जो ग्रंथ है ये क्या बताता है, इतिहासकार इसमें क्या अपनी भागीदारी दिखाते हैं। और जो आपका ये चैप्टर था राजा और इतिहास के मुगल दरबार, ये आपका हटाया गया है। जो आपका अगला है तीसरे बुक का पहला अध्याय 10वां, उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, व्यापक, ठीक है। ये आपको इसमें समझना है, यहां से शुरू है टॉपिक। यहां दिया हुआ है 18वीं शताब्दी के अंत में जमींदार, किसान, कारीगर, इनका जीवन कैसा था, स्थायी बंदोबस्त और संथाल लोग कैसे थे, पहाड़ी लोग कैसे थे, ठीक है। आपको पता होगा संथाल लोग कौन थे और पहाड़ी लोग कौन थे, ये आपका एनसीईआरटी में टॉपिक भी दे रखा है, कुदाल और हल करके दे रखा है वहां पर, वहां आप समझ सकते हो। कुदाल का प्रयोग कौन करते थे, पहाड़ी लोग। संथाल लोग क्या करते थे, वो करते थे हल का प्रयोग, ठीक है।
तो ये आपको बताना है। और यहाँ देखोगे तो अगला आपका टॉपिक है ग्रामीण समाजों में सरकारी जांच क्यों की गई और किस प्रकार के अभिलेख और रिपोर्ट तैयार की गई, इसका विवरण उद्धरण। पांचवी रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण उसका मोड़ माना जाता है, वो आपको समझना है। सरकारी अभिलेख क्या बताते हैं और क्या नहीं बताते, और क्या नहीं बताते, दोनों आपको समझना है। इतिहासकारों द्वारा उनका उपयोग कैसे किया गया इन रिपोर्टों का, पांचवी रिपोर्ट का खास करके, ये आपको इसमें समझना है। ये हो गया। अब बात करते हैं 11वां चैप्टर। 11वां आपका था विद्रोही और राज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। 1857 में जितने भी कठिनाई, जितना भी विद्रोह होता है, जितना भी आप कह सकते हो कष्ट होता है, वो सभी जो है ना 1858 के अधिनियम में जब ये अधिनियम लागू होता है तब कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाती है। ठीक है, देखो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था और 1757 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है ना। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब 1858 आ जाता है, इसके बीच ही ईस्ट इंडिया कंपनी चलती है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी एक सदी, टोटल 100 वर्ष तक भारत पे राज करती है। फिर 1858 से लेकर 1947 तक जो है ताज शासन आ जाता है। ठीक है, उस समय क्या आ जाता है, ब्रिटिश राज की शुरुआत हो जाती है। उस समय अंग्रेजों का शासन भारत के अंदर देखने को मिलता है। फिर 1947 से अभी तक क्या चलता है, लोकतंत्र चलता है। तो इस प्रकार एक कैटेगरी आपको मैंने बता दिया। देखो 1857-58 की घटनाएं क्या थी, एकता की परिकल्पना क्या थी, इन घटनाओं को कैसे रिकॉर्ड किया जाता था, सुनाइए, ये बताना है। इसमें फोकस रहेगा लखनऊ के ऊपर। ठीक है, 1857 की तस्वीरें क्या बताती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था चैप्टर में, तस्वीरें वहां पे आपने देखा होगा, कार्टून देखा होगा, पोस्टर देखा होगा, वही वहां बताना है। समकालीन विवरणों के अवतरण और बाकी दो कुछ घटित घटनाएं थे उनके बारे में क्या कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो 1857 के बारे में बताती है। और ब्रिटिश राज जो है वो कैसे, उनका आकार कैसे था आगे जाकर, वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। और जो आपका 12वां अध्याय है औपनिवेशिक शहरीकरण योजना वास्तुकला, ये आपका जो है डिलीट किया गया है। जो आपका 13वां चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये आधुनिक बुक का है। तो इसमें क्या है ना, इसमें आपको पढ़ना है राष्ट्रवादी आंदोलन 1918 से 48 तक का जो सफर है, जो गांधी युग है, वो आपको यहाँ पे समझना है। गांधीवादी राजनीति और नेतृत्व की प्रकृति आपको समझना है। फोकस रहेगा कहां पर, फोकस रहेगा महात्मा गांधी और 3 आंदोलन जो बेहतरीन आंदोलन मोड़ माने गए थे, वो आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, अंग्रेजी और भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को और अन्य समकालीन लेखन करार और इनके रिपोर्ट, ये आपको यहाँ पे समझना है। समाचार पत्र इतिहास का स्रोत कैसे हो सकते हैं, जो समाचार पत्र है वो इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत कैसे माने गए। विभाजन को समझना, राजनीति, समृद्धि, अनुभव, ये आपका डिलीट है। जो आपका अगला चैप्टर है संविधान का निर्माण, ये कौन सा चैप्टर है, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको ये समझना है कि संविधान का निर्माण कैसे हो जाता है। और इस चैप्टर का समय काल मैं आपको अंदाजा बताऊं तो 1947 से लगभग इसका समय काल वर्तमान तक मान सकते हो आप, या 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इसमें संविधान की बात होती है। स्वतंत्रता और उसके बाद नया राष्ट्र और राज्य कौन थे, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और फोकस किस पे रहेगा, संविधान सभा की बहस पर। ठीक है, ये आपको समझना है। जो भी संविधान बनते समय बहस होती है, जितने भी नेता होते हैं संविधान बनाते हैं, फिर लिखते हैं, एक सिग्नेचर होता है, लागू होता है, ये पूरा परिचय आपको समझना है। चर्चा से, और इसमें चर्चा क्या करना है, चर्चा इसमें ये करना है कि ऐसे विचार विमर्श से क्या प्रकट होता है और उनका विश्लेषण कैसे किया जा सकता है, ये आपको इसमें समझना है। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि आपके चैप्टर कौन कौन से सिलेबस में थे, ये आपको समझ में आ चुके हैं, और बाकी उसमें टॉपिक क्या क्या आपके सिलेबस में है वो आप समझ चुके हो। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है अब आगे कुछ समझते हैं, वो आपकी सिलेबस का ही है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने कर लिया तो आप अच्छे नंबर ले सकते हो। मैं आपको गहराई से सिलेबस बता रहा हूँ, पूरा गहराई से। ये जो मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ ना, ये CBSE का लिस्ट है जो इस साल जारी हुआ था, जिसमें आपके सिलेबस दिए हुए थे। तो ये सिलेबस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मानचित्र के बारे में समझते हैं कि मानचित्र जो है ना, मानचित्र जो आपको टॉपिक है 5 नंबर का आएगा आपके पेपर में। तो CBSE बोर्ड जो है वो कहाँ से मैप का क्वेश्चन दे सकता है, वो क्या कहता है, तो CBSE बोर्ड कहता है कि मैं दूसरे, जो मेरा जो पहला चैप्टर है ईंटें मन के साथ हस्तियां, मैं वहां से दे सकता हूं। CBSE कहता है
कि मैं जो है पहले चैप्टर से मैप का क्वेश्चन पूछ सकता हूं, जैसे कि हड़प्पा कहाँ है, बनावली कहाँ है, कालीबंगा जिसे हम कालीबंगन कहते हैं, बालाकोट, राखीगढ़ी, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, चौहदरो और कोटडीजी, ये कहाँ पर है ये पूछ सकते हैं मैप में। अब क्या कहता है, अब सीबीएसई बोर्ड कहता है या तो मैं दूसरे चैप्टर से भी पूछ सकता हूं, जैसे कि वज्जी कहाँ है, मगध कहाँ है, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, राजगीर, उज्जैन, तक्षशिला, वाराणसी, ये कहाँ पर है, तो ये सीबीएसई पूछ सकता है। और सीबीएसई कहता है कि या तो मैं ये पूछ सकता हूं अशोक के शिलालेख का वितरण, ठीक है, स्तंभ शिलालेख, सांची, टोपरा, मेरठ स्तंभ और कौशाम्बी, चोल, चेरो और पांड्य साम्राज्य, ये पूछ सकता है आपसे सीबीएसई बोर्ड आपके मैप वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो जो कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि कुषाण, शक, सातवाहन, ठीक है, वाकाटक, गुप्त, शहर कस्बे मथुरा, ठीक है, कन्नौज, पोहार और बृहगुट, कच्छ, ठीक है, श्रावती, राजगीर, वैशाली, वाराणसी, विदिशा। प्रमुख बौद्ध स्थल, बौद्ध साम्राज्य या बौद्ध धर्म कह सकते हैं, ठीक है, साम्राज्य नहीं, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, वहां से क्वेश्चन आ सकता है कि नागार्जुन कोंटा ये कहां पर है, सांची, अमरावती, लुम्बिनी, नासिक, बरहुत, बौद्ध गया, अंजदा, ठीक है। पुस्तक दो में से क्या पूछ सकते हैं, पुस्तक दो में से जो है ना आपसे पूछा जा सकता है कि गोलकुंडा, बीजापुर, विजयनगर, चंद्रगिरी, कांचीपुरम, मैसूर, तंजावुर, ठीक है, कोलार, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बाबर, अकबर, औरंगजेब और इनके अधीन क्षेत्र, दिल्ली, आगरा, पानीपत, अंबर, अजमेर, लाहौर और गोवा, ये पूछ सकते हैं आप में मैप, मतलब आपसे मैप में, ठीक है। आठवां जो आपका मतलब आप तीसरे पुस्तक में से आपसे क्या पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि 1857 में ब्रिटिश नियंत्रण के तहत क्षेत्र और शहर, पंजाब, सिंध, बॉम्बे, मद्रास, फोर्ट सेंट, ठीक है, और डेविड और मसूलीपट्टनम, बैरार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, सूरत, कलकत्ता, पटना, बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ। और 1857 के विद्रोह के केंद्र दिल्ली, मेरठ, झांसी, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, कलकत्ता, बनारस, ग्वालियर, ठीक है, जबलपुर, आगरा, अवध, ठीक है, ये हो सकता है। अब जो आपका अगला चैप्टर है उससे पूछा जा सकता है कि चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, बनारस, अमृतसर, चौरी चौरा, लाहौर, बारडोली, दांडी, बॉम्बे, भारत छोड़ो आंदोलन और कराची, इन सभी स्थल से आपके मैप के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां पर आपको जो है सीबीएसई बोर्ड ने साफ साफ बता रखा है। इस वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा, और इसमें मैंने आपको हर चीज बताया है। और यहाँ पे आप ये नोट कर लोगे कि जितने भी टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपका मैप का क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा 101%, ठीक है, आएगा यहीं से, ठीक है। आप समझते हैं परियोजना कार्य यानी प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो है ना वो क्या है, प्रोजेक्ट एक्टिविटी। देखो इसमें आपसे 20 नंबर का जो है ये आपका रहता है, 20 नंबर का आपका असाइनमेंट रहता है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था 20 नंबर का आपका रहता है असाइनमेंट, मतलब आपको बनाना भी होता है और आपको प्रैक्टिकल भी देना होता है, यानी आपको वहां पर मौखिक टेस्ट भी देना होता है, ठीक है। तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि किस टॉपिक पे आपके क्वेश्चन ये दिया जा सकता है आपको, ठीक है। और बाकी आप नीचे देखोगे, नीचे भी आपको दिखेगा ये, और इसी प्रकार से यहाँ पे बनावट किया गया है कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बाकी आपके क्या क्या इसमें क्वेश्चन रहेंगे, मतलब इसमें आपके क्या क्या टॉपिक बन सकते हैं, यानी आपको प्रोजेक्ट फाइल मिलेगा तो किस टॉपिक पे मिलेगा वो सभी टॉपिक आपको वहां पे मिल रखे हैं। और यहाँ आप देखो 12वीं कक्षा की परियोजनाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषय है, देखो या तो इनमें से टॉपिक आपके सर दे देंगे आपको, या तो किसी और टॉपिक में से, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, पुरातात्विक उत्खनन और नए प्रेक्षक है, मौर्य काल का इतिहास, विरासत, भारत का महान काव्य जो था महाभारत, और वैदिक काल का इतिहास, संस्कृति, बुद्ध चरित्र, जैन धर्म का एक व्यापक इतिहास, भक्ति आंदोलन, इन सभी टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आपको मिल जाएगा परियोजना कार्य। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया, इस वीडियो में मैंने आपको सिलेबस बताया, ठीक है, सिलेबस बताया, और बाकी आपके कितने टॉपिक बन सकते हैं उसके अंदर के कितने टॉपिक हैं वो मैंने आपको बता दिया, और जो आपका परियोजना कार्य का टॉपिक है वो आपको मैंने बता दिया। तो ये सभी अगर आप
पढ़ लोगे तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। और बाकी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इन टॉपिक को समझ लिया तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध है। और वैसे आपको इन सभी टॉपिक को समझना भी है। अगर आपको अच्छे नंबर लेना है तो आप इन सभी टॉपिक को जो है बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इन टॉपिक को समझना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ये सभी जो कोर्स है ना, यानी आपके टोटल सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, आप कहोगे 12 चैप्टर हैं। तो ये 12 चैप्टर आप हमारे चैनल पर आप देख सकते हो। हमारे चैनल का नाम क्या है? हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो यहाँ पे आप आओगे और हमारे चैनल पर एक न्यू कोर्स करवाया गया है बिल्कुल इस साल के लिए। तो न्यू कोर्स जो है ना, हिस्ट्री का, इतिहास का आपका जो न्यू कोर्स है वो आप हमारे चैनल पर आकर अच्छे से पढ़ सकते हो। 12 चैप्टर मैंने आपको बिल्कुल इजी तरीके से करा रखा है, तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। तो अब मैं जो है आपको बताता हूँ कि आप मोबाइल में जाकर कैसे हमारे चैनल को देख सकते हो और बाकी जो न्यू कोर्स है आप कैसे उसमें वीडियो जाकर। तो अब हम ये समझते हैं कि आप अपने 12 चैप्टर को हमारे चैनल पर आकर कैसे देख सकते हो और सभी चैप्टर कैसे पढ़ सकते हो। तो यही मोबाइल जो है आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। तो अब क्या करना है आपको कि अपने नेट को खोलकर और बाकी आपको YouTube ओपन कर लेना है। तो मैंने ओपन कर लिया और आपको जो है YouTube पे सर्च भी करना है, तब आपके सामने चैनल आएगा। आपको सर्च करना है सक्सेस स्टडी पॉइंट, ठीक है, सक्सेस स्टडी पॉइंट। ऐसा आप सर्च करोगे तो आपके सामने जो है चैनल आ जाएगा। आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा, जैसे मैंने स्क्रॉल किया। अब नीचे आप जाओगे तो नीचे आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे मिलेगा तो आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे जाकर मिल जाएगा चैनल, ठीक है। स्क्रॉल कर रहा हूँ जैसे कि आपको दिख रहा है। तो देखो आप यहाँ पर आ गया तो आपको हमारा चैनल ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है सक्सेस स्टडी पॉइंट, आपको नाम भी दिख रहा है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना है, ठीक है। कहाँ पे जाना है तो बच्चों ध्यान से देख लो, यहाँ जाना है आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे। तो मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर सभी कोर्स करवा रखे हैं, ठीक है। आपके सेशन के सभी कोर्स करवा रखे हैं, तो आप जाकर देख सकते हो। तो आपको कहाँ पर जाना है, आपको नीचे वाले फोल्डर पे जाना है। देखो यहाँ जाना है आपको, ये जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा आपको इस पे क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे सभी कोर्स करवा रखा है मैंने, मतलब कोर्स नहीं, मतलब कोर्स के अंदर कुछ चैप्टर जो है ना वो मैंने आपको करा रखा है। जैसे कि आपको दिखाऊं तो हमने पहला चैप्टर भी करा रखे हैं। आप नीचे देखोगे तो ये देखो यहाँ पे सभी चैप्टर करा रखे हैं। आप इसी में जाकर सभी कोर्स को, मतलब सभी चैप्टर को आपको ज्वाइन कर सकते हो, सभी चैप्टर को देख सकते हो इस कोर्स को, ठीक है। इस कोर्स के अंतर्गत सभी चैप्टर करा रखे हैं, तो आप यहाँ पर सभी देख सकते हो। जैसा कि आपको मैं बताऊं तो जो हमारा पहला चैप्टर है ये मैंने आपको यहाँ पे करा रखा है। जैसा कि मैं ओपन करता हूँ, देखो आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो मैंने इसमें सभी टॉपिक करा रखे हैं, आप यहाँ पे देख लो। यहाँ मैंने हर टॉपिक आपको बता रखा है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए, क्योंकि आपका पेपर 28 मार्च 2024 को है। तो क्यों ना उससे पहले आप न्यू कोर्स को ज्वाइन करके अच्छी तरह से आप अच्छे नंबर ले सको। तो आप न्यू कोर्स ज्वाइन कर लो, अभी बहुत समय है, ठीक है। इसमें सभी चैप्टर मैंने आपको करा रखा है, हर चीज आपको बारीकी से बताया है, बुक के अकॉर्डिंग बताया मैंने आपको, बुक के तहत बताया है, लेकिन बुक से बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर है। देखो मैं आगे करूं तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। पूरा प्लेलिस्ट है, मैंने आपको BCE और CE भी अच्छी तरह से बता रखा है कि आप कैसे इसमें समझ सकते हो, क्या क्या इसमें केस रहता है, सभी आप यहाँ पे समझ सकते हो। हर टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इनमें पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सब इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, इस प्रकार आप जो है हमारे चैनल पर आकर इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाकर इस न्यू कोर्स को सफलतापूर्वक ज्वाइन कर सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकते हो, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने मोबाइल में पूरा प्रोसेस बता दिया, ठीक है। तो अब क्या है कि ये आपको काम करना है, इसी प्रकार आपको जाना है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो जो हमारा मोबाइल है वो आपके सामने से जा रहा है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब जो हमारा टॉपिक है वो अब हम समझते हैं अपने इसमें से, ठीक है। देखो मैंने आपको मोबाइल में बता दिया, इस प्रकार आप न्यू कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी मैंने आपको यहाँ ये भी बता दिया। तो मेरा जो मकसद था इस वीडियो का, मैंने थंबनेल में क्या लिखा था कि आप कैसे टॉप कर सकते हो। तो हमारे न्यू कोर्स को आप ज्वाइन कर लो, अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, मेरी गारंटी है, क्योंकि वहाँ हर चीज मैंने बता रखा है। बाकी मैंने आपको सिलेबस बता दिया, पॉइंट बताता हूँ। देखो सिलेबस बता दिया, दूसरा उसके टॉपिक बता दिए,
कहाँ से पढ़ना है मैंने आपको वो बता दिया, यानी रीडिंग बता दिया, और बाकी मैंने आपको मैप के क्वेश्चन बता दिए कहाँ से आ सकते हैं। 5वां मैंने आपको परियोजना कार्य यानी प्रैक्टिकल टॉपिक बता दिया कहाँ से टॉपिक आ सकते हैं। तो 28 मार्च 2024 का जो आपका पेपर है उसके लिए तैयारी आपकी यहाँ से हो गई, ठीक है। तो ये मेरे को आशा है, और बाकी आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा। तो अब क्या करना है आपको, वीडियो को जो है पूरा देखकर आपको YouTube पे सर्च करना है सक्सेस स्टडी पॉइंट। बहुत मतलब थोड़ा बहुत नीचे भी आएगा, तो आप स्क्रॉल कर सकते हो और नीचे आप जाओगे तो मिल जाएगा। वहां आपको प्ले लिस्ट वाले सेक्शन पे जाना है और वहां पे आपको मिलेगा इतिहास का प्ले लिस्ट। तो उस पर आपको क्लिक करना है और न्यू कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, ठीक है। तो यही हमारा आज का वीडियो था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे कि आपके सामने सब्सक्राइब का बटन भी शो हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्लिक कर देना है। तो यही हमारा आज का वीडियो था और सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।